बच्चों, आज आप लोगों के काव्य का फोर्थ जो लेसन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, उसको हम समझाएंगे। इसके पहले आपके 3 लेसन हो चुके हैं, उनको आप लोग जा कर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं आप। तो अब देखिए, प्रेम माधुरी है इनका, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो इसमें जो है वर्षा ऋतु और गोपी उद्धव संवाद के साथ साथ श्री कृष्ण के विरह में संतप्त गोपियों की मनोदशा का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी 1-2 पद में आपको वर्षा ऋतु का वर्णन मिलेगा, फिर गोपी उद्धव संवाद मिलेगा, इसके साथ साथ गोपियों का जो कृष्ण के वियोग में उनकी जो मनोदशा थी उसका भी वर्णन आपको मिलेगा। तो अब देखिए, जो पहला वाला पद है इसको देखिए, कूके लागी कोयली कदम्बन पर बैठ फेर, धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे। ठीक, तो आपको पहले भी बताया था हमने कि कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले संदर्भ जैसे आप लिखेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तथा आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी कविता शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, अब इसमें प्रसंग आप बताएंगे कि इस पद्यांश में कवि ने वर्षा ऋतु का मनोहारी चित्रण किया है, यानी बहुत अच्छे से बताया है कि वर्षा ऋतु में कैसे जो वातावरण है वो कैसा होता है। तो देखिए, कवि कहता है कि कदम्ब पर, देखिए कदम्बन पर लिखा है कि कदम के वृक्षों पर बैठकर फिर से कोयलें कूकने लगी हैं। ठीक, वर्षा के जल से धुले पत्ते हिल हिल कर वृक्षों पर सरस प्रतीत होने लगे। जो पहली लाइन है उसका है ये, कूके लागे कोयली कदम्बन पर बैठ बैठ, धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे, यानी धुले धुले पात, वर्षा के कारण धुले हुए जो पत्ते थे वो सभी हिल हिल करके सरस प्रतीत होने लगे। बोले लागे दादुर मयूर लागे नाचे फेरी। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि दादुर मतलब होता है कि मेढक। ठीक, दादुर मतलब मेढक और मयूर मतलब मोर। नाचने लगे, बोले लगे दादुर यानी मेढक जो है वो बोलने लगे, और नाचे लगे मयूर यानी कि मयूर यानी मोर जो है वो नाचने लगे। देख के संजोगी जन ही हर्षे लगे। तो संजोगी जन का मतलब है कि जो संयोग में हैं लोग, वो सभी इसको देख करके वो सभी लोग प्रसन्न होने लगे, क्योंकि जैसे वर्षा ऋतु जो होता है वो मतलब प्रेमी प्रेमिका के जो है मिलन का ज़्यादा मतलब अच्छा इसमें संयोग माना जाता है। तो संयोगी जन जो है वो इसकी प्रतीक्षा करते हैं कि वर्षा ऋतु होगी तब ऐसा वातावरण होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि संयोगी जन इस माहौल को देख करके सब लोग प्रसन्न होने लगे। फिर इसके बाद हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागी। तो हरी भई भूमि यानी भूमि जो थी वो हरी हो गई। वर्षा ऋतु में जैसे बारिश होती है, वर्षा होने के कारण जैसे घास निकल आती है चारों ओर, तो वो धरती जो है वो हरी हो गई। और सीरी पवन चलन लगी, यानी शीतल, सीरी मतलब शीतल, शीतल मंद पवन जो है वो चलने लगी। फिर लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे, फेरी झूम झूमी बरखा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुक झुक सरसे बरसे लगे। अब इसको देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं लख हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे। तो हरिश्चंद्र कहते हैं कि इसको देख करके जो वियोगी व्यक्ति हैं, यानी जो अपने प्रेमी के पास में नहीं है, तो वो वियोगी व्यक्ति जो हैं वो अपने मन में प्रिय के दर्शनों को तरसने लगे। जो भी उनका प्रिय है उसके दर्शनों को वो तरसने लगे। लो यह वर्षा फेर झूम झूम वर्षा की ऋतु आई। लो यह वर्षा की ऋतु झूम झूम करके फिर से आ गई है, और बादल निगोरे झुक झुक बरसने लगे, और ये निगोड़े बादल झुक झुक करके फिर से बरसने लगे। अर्थात ऐसा कौन कहता है? वो लोग कहते हैं जो अपने प्रेमी के नज़दीक नहीं है, दूर है उनसे, तो वो कहते हैं कि लो ये वर्षा की ऋतु फिर आ गई और ये निगोड़े बादल झुक झुक करके फिर से बरसने लगे। ठीक, तो ये आपका हो गया पहला। इसके बाद देखिए दूसरा है, तो संदर्भ आपका सेम रहेगा। जब आप प्रसंग इसका बताएंगे तब आप इसमें बताएंगे कि इस कवित्त में गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए आए हुए उद्धव से अपने विरह दशा का वर्णन करती हैं। ठीक, इसके पहले देखिए जो पहले वाला है उसका काव्यगत सौंदर्य आपको बता देते हैं कि भाषा आप इसमें ब्रज भाषा बताएंगे, शैली मुक्तक शैली रहेगी, रस इसमें श्रृंगार रस रहेगा, श्रृंगार का संयोग और वियोग दोनों पक्ष इसमें दिखाया गया है। और छंद इसमें बताएंगे आप कवित्त छंद है,
अलंकार अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर एक शब्द को 2 बार बोलते हैं, जैसे धोए धोए, हिल हिल और झूम झूमी, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है। और अनुप्रास आप लोग जानते ही हैं, पहले ही बताया था कि एक वर्ण जब बहुत कई बार आता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये हो गया इसका काव्यगत सौंदर्य। अब दूसरा वाला जो हम बताने जा रहे थे, इसका संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग आपको बता ही दिया कि उद्धव जो है वो संदेशा लेकर के आते हैं कृष्ण का गोपियों के पास। तो गोपियाँ अपनी विरह दशा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि जिय पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भली बुरी भले निर्धारिये। गोपियाँ क्या कहते हैं उद्धव से कि हे उद्धव, यदि हमारा अपने मन पे कुछ अधिकार हो, जिय पे जो कुछ होए अधिकार, देखिए यहाँ पर कहती है कि यदि हमारा अपने मन पर कोई अधिकार होता तो हम तुम्हारी बातों पर विचार भी करती, लोक लाज भलाई अथवा बुराई का भी अच्छी तरह निश्चय करती। ठीक, लोक लाज भली बुरी भले निर्धारिये। यदि हमारा अपने मन पे अधिकार होता तो हम तुम्हारे द्वारा कहे गए बातों पर विचार करते और लोक लाज क्या है, भला बुरा क्या है, इन सभी चीज़ों का हम निर्धारण करते। किंतु हमारा तो अपने मन पर अधिकार ही नहीं रहा, ये सब तो ये सब कृष्ण की ओर स्वयं ही चले जाते हैं, यानी हमारा जो मन है वो स्वयं ही कृष्ण की ओर चला जाता है, हमारा अपने मन पर कोई अधिकार ही नहीं रह गया। फिर आगे देखिए कहते हैं यहाँ पर, नयन श्रवण कर पग सबय पर बस भय, यानी नयन यानी आँखें, श्रवण यानी कान, कर यानी हाथ, पग यानी पैर। ठीक है, ये चारों की वर्ड मीनिंग हो गई। तो सबय पर बस भय, पर यानी दूसरे के यानी कृष्ण के, सभी क्या हो गए, कृष्ण के वश में हो गए। उतय चली जात इन्हें कैसे के संभालिए, ये वहीं चले जाते हैं, इन्हें हम कैसे संभालें, अर्थात ये कृष्ण के पास ही चले जाते हैं, इन्हें हम कैसे संभालें। हरिचंद भई सब भांति सो पराई, हम इन्हें जान कहीं कहों कैसे कैसे के निभाइए। तो यानी हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ जो है उद्धव से कहती हैं कि हम सब भांति यानी हर प्रकार से हम पराई हो गए हैं, इन्हें ज्ञान कहीं कहो कैसे के निभाइए। ये जो आप ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, तो ये ज्ञान का जो उपदेश है इन्हें कैसे निभा सकते हैं, अर्थात हमारे मन को प्रेम मार्ग में जाने से रोका नहीं जा सकता, इसलिए हम ये ज्ञान का जो है जो पालन आप बता रहे हैं ये हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, फिर है, मन में रहे जो ताही दीजिए विसारी मन, आपे बसे जामे ताही कैसे के विसारिए। ठीक, अब इसमें देखिए मन में रहे जो, यानी जो हमारे मन में हो उसको तो हम भुला सकते हैं, यानी विसार सकते हैं, विसराना यानी भुला देना। तो जो हमारे मन में है उसको तो हम भुला सकते हैं, परंतु अपना ही मन किसी दूसरे के हृदय में जाकर रहने लगा हो तो बताओ उसे कैसे भुलाया जा सकता है। ठीक है, देखिए कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं कि मन में रहे जो ताही दीजिए विसार, जो हमारे मन में हो उसे तो हम भुला सकते हैं, पर मन आपे बसे जामे ताही कैसे के विसारिए। यदि हमारा मन ही किसी के हृदय में जाकर के निवास करने लगे तो हम उसे कैसे भुला सकते हैं। अतः हमारे लिए कृष्ण को भुलाना संभव नहीं है, आप हमें व्यर्थ क्या ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा हो गया। इसका काव्यगत सौंदर्य जब आप लिखेंगे तो सब कुछ इसमें आपका सेम रहेगा, बस अलंकार इसमें जो है अनुप्रास ही रहेगा। ठीक, जहाँ पर आपको कोई अलंकार समझ में ना आए वहाँ पे आप अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। वैसे तो इसमें है भी अनुप्रास अलंकार, लेकिन आप अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए अगला है आपका थर्ड वाला, या संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती है। हाँ, देखिए इसमें कि 2 पंक्तियाँ जो हैं वो मिसप्रिंट है, इसमें है नहीं, तो आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि यहाँ पर होंगी वो पंक्तियाँ, ये यहाँ पर ऊपर होंगी, इसके बाद ये नीचे स्टार्ट होगा। तो ऊपर है अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, नहीं ये तो भाव साम्य है। यह संग में लागिए डोले सदा, बिना देखे न धीरज आनती हैं। ठीक, छिनहु जो वियोग करे हरिचंद, तो चाल भले की सू ठानती हैं। बरुनी न धीरे न झपे उपजय, पल में न समझो जानती हैं। पी प्यारे तिहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये तीसरा है
यहाँ पर मिसप्रिंट नहीं है, ये पंक्तियाँ यहीं से स्टार्ट है। तो डोले मतलब होता है कि घूमना, घूमते रहना। छिनहु मतलब क्षण भर में, और ठान लेना यानी जैसे कि किसी चीज़ को करने का दृढ़ निश्चय कर लेना। तो संदर्भ आपका इसमें वही रहेगा। और प्रसंग जब आप बताएंगे तो इस पद्यांश में कृष्ण के वियोग में गोपियों के नेत्रों की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। ठीक, तो इसको देखिए, आप देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए इसकी व्याख्या जब हम देखेंगे तो गोपियाँ कृष्ण के विरह से पीड़ित होकर अपने नेत्रों की व्यथा उद्धव को सुनाती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे नेत्र कृष्ण के वियोग में तथा उनकी खोज में सदा इधर उधर घूमते रहते हैं और उन्हें देखे बिना धैर्य धारण नहीं करते। ठीक है, यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज जानती हैं। यानी हमारे नेत्र जो हैं वो सदा डोलते रहते हैं, कृष्ण को ढूंढते रहते हैं और ये धैर्य धारण नहीं करती हैं, अर्थात उन्हें देखे बिना इनको धीरज नहीं आता है। यदि छिनहु जो वियोग परे, यानी यदि क्षण भर के लिए भी वह इन नेत्रों को कृष्ण का वियोग मालूम पड़ता है तो चाल प्रलय की सू ठानती हैं। तो ये प्रलय का दृश्य उपस्थित कर देते हैं, अर्थात क्या होता है, उनमें से आंसू बहने लगते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे प्रलय आ गई हो। तो यदि हमारे नेत्र जो हैं वो क्षण भर के लिए कृष्ण का वियोग देखते हैं तो तुरंत ही ऐसा लगता है कि जैसे वो प्रलय ठान लेते हैं, प्रलय का दृश्य उपस्थित कर देते हैं। ये आंखें क्षण भर के निमित्त बरुनी में थरे न झपे उपजे, यानी ये जो हमारे नेत्र हैं, बरुनी यानी जो होती हैं, कहा गया है कि आँखों के मध्य में, जैसे कि ठीक, बरौनिया यानी बीच में, ठीक, बरौनिया यानी बीच में, मध्य में। तो ये जो हमारी आँखें हैं ये कभी भी बीच में स्थिर हैं यानी स्थिर नहीं रहती हैं, न झपें, ना तो ये झपकती हैं, उ झपे यानी ना तो ये खुलती हैं। यानी ये आंखें क्षण भर के भी लिए बरौनियों के मध्य में नहीं रहती, कभी झपकती नहीं हैं, कभी खुल जाती हैं। तो यानी कभी झपकती हैं, कभी खुल जाती हैं, बरौनियों के मध्य में स्थिर नहीं रहती हैं। ठीक, और पल में ना समाई वो जानती हैं, और पलकों में ये समाना तो जानती ही नहीं है, पलकों में ये समाना तो बिल्कुल भी जानती ही नहीं है। अतः प्रिय प्यारे तिहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। अतः हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से जाकर के यह कह देना कि इन्हें कृष्ण को देखे बिना दुखी इन गोपियों की आँखें मानती ही नहीं हैं। प्रिय प्यारे तिहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, अर्थात जाके श्री कृष्ण से कह देना कि उनको देखे बिना हमारे ये आँखियाँ जो दुखियाँ हैं वो मानती नहीं हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए तीसरा है, पहले बहुभांति भरोसो दियो। जब आप पहले इसका काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तो सब कुछ वही रहेगा, बस आपका इसमें अलंकार हो जाएगा। प्रिय प्यारे तिहारे बिना में पा और रा वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है तथा अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें जो है बढ़ा चढ़ा के बताया गया है तो अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम 4th नंबर वाला, कि पहले बहुभांति भरोसो दियो अभी हम लाई मिलावती हैं। तो संदर्भ इसका वही रहेगा। प्रसंग जब आप लिखेंगे तो इसमें क्या बताएंगे कि इस पद में श्री कृष्ण से मिलन ना होने पर एक गोपी अपनी सखी को उलाहना देते हुए कहती है। उलाहना देना यानी शिकायत करना। तो श्री कृष्ण से मिलन ना होने पर अपनी सखी से शिकायत करते हुए कहती है कि हे सखी, पहले बहुभांति भरोसो दियो अभी हम लाई मिलावती हैं। पहले तो तुमने हमको बहुत तरीके से भरोसा दिलाया था, आश्वासन दिया था कि अभी हम श्री कृष्ण को लाती हैं और तुमसे मिलवाती हैं। हरिश्चंद्र भरोसो रही उनके। हरिश्चंद्र कहते हैं कि वह गोपी कहती है कि मैं तो उसी के भरोसे बैठी रही, अभी हम लाए मिला सखियाँ जो हमारी कहावती हैं, यानी मैं उसी के सहारे बैठी रही जो हमारी सखियाँ कहलाती हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि हम अभी लाते हैं कृष्ण को और तुमसे मिलवाते हैं, तो मैं उसी के सहारे बैठी रही। अब वे जुदाई हैं रही हमसो उल्टो मिल के समझावती हैं। अब वे मेरी ही सखियाँ मुझसे अलग हो जा रही हैं, यानी अब वही ही जुदा रही हमसो, यानी अब वो मुझसे अलग हुई जा रही हैं और श्री कृष्ण से मिलवाने की बात तो दूर, अपितु इकट्ठी होकर वे मुझे ही समझाती हैं। सखियाँ उल्टो मिली हमके समझावती, यानी कृष्ण को तो समझाना मिलाना दूर की बात है, वो उल्टा मुझे ही समझा रही हैं। पहले तो लगाई की आग अरी
जल को अब आप ही धावती हैं। यानी पहले तो उन्होंने मेरे मन में प्रेम की ज्वाला लगा दी, यानी प्रेम की अग्नि जला दी। अब उसे शीतल करने हेतु पानी के लिए दौड़ती हैं अर्थात उपदेश देती हैं। यानी पहले तो मेरे मन में प्रेम की अग्नि लगा दी और अब उसे बुझाने के लिए स्वयं ही उपदेश रूपी जल को लाती हैं, यानी उपदेश देती हैं। ठीक, तो इसका काव्यगत सौंदर्य आपका सब वही रहेगा, बस आप इसमें फिर अनुप्रास अलंकार लिख देंगे, सब वही है। ठीक है, अब अगला देखिए, ऊधो जो सूधो रहो वह हमारा ज्ञान। ठीक, इसको देखते हैं हम। तो इसमें देखिए क्या कहती हैं, प्रसंग आप बताएंगे कि उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने आए थे। गोपियों ने उनके ज्ञान की एक बात नहीं सुनी, वरन उनका उपहास करने लगी। यानी उनकी बात तो उन्होंने सुनी ही नहीं, बल्कि वो उनका मजाक उड़ाने लगी। तो यहाँ पर वही है, देखिए इसका वर्णन किया गया है कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, वह सीधा रास्ता पकड़ो जहाँ तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी रखी है। ठीक, यानी उद्धव जो सूधो गयो वह मार्ग, ज्ञान की तेरो जहाँ गुदड़ी है। यानी उद्धव सीधे सीधे अपना वह रास्ता पकड़ लो जहाँ तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी रखी है। को नहीं सिख मानी है यों, एक श्याम की प्रतीति खरी है। यानी यहाँ पर तुम्हारे इस ज्ञान को कोई नहीं मानेगा, तुम्हारी एक नहीं चलेगी, कोई नहीं मानेगा तुम्हारे ज्ञान की, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग श्री कृष्ण के सभी लोगों को श्री कृष्ण की प्रीति पर ही भरोसा है, खरी है वो प्रीति, कोई उसको नहीं छोड़ सकता है। ये ब्रजबाला सबई एक सी, हरिचंद्र जू मंडली ही बिगड़ी है। यानी हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ये सारी ब्रजबालाएँ जो हैं वो एक जैसी हैं, सब एक जैसी हैं, और सारी की सारी पूरी की पूरी मंडली ही इनकी बिगड़ी हुई है। उनमें से कोई एक भी तुम्हारी बात नहीं मानेगी, सब एक जैसा ही करेंगी और सब श्री कृष्ण के प्रेम को कभी भी नहीं छोड़ सकती हैं। तो ये इनकी जो ब्रजबालाओं की पूरी मंडली जो है वो पूरी की पूरी मंडली बिगड़ी हुई है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग परी है। कहती हैं गोपियाँ उद्धव से कि हे उद्धव, यदि कोई एक हो तो तुम्हारा उपदेश सफल भी हो सकता है। यानी कोई एक होती तो तुम्हारे उपदेश को मान लेती, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो पूरे के पूरे कुएं में भांग पड़ी है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि श्री कृष्ण रूपी भांग पीकर सभी गोपियाँ प्रेमोन्मत्त हैं, यानी प्रेम में मस्त हैं। किसे किसे निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान दोगे, यहाँ तुम्हारे ज्ञान को कोई नहीं सुनेगा। एक होता तो कोई सुन भी लेता, सब के सब यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी भांग को पिए हुए हैं, सब उनके प्रेम में मस्त हैं, इसलिए तुम्हारे ज्ञान को कोई भी यहाँ पर नहीं सुनेगा। फिर आप इसका काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तो सब कुछ वही लिखेंगे। इसमें रूपक भी अलंकार है, अनुप्रास तो है ही, रूपक अलंकार हो जाएगा इसमें कि प्रेम रूपी भांग को सभी लोगों ने प्रिय रखी है उनके। ठीक, तो रूपक अलंकार हो गया। इसके बाद अगला देखिए, सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत चहूँ दिस फूल रही सरसों। अब इसमें संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग आप बताएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में बसंत ऋतु के आगमन पर गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। ठीक, तो ऋतुन को कंत यानी ऋतुओं का स्वामी बसंत, यह है ऋतुन को कंत, ऋतुओं का स्वामी बसंत। चहु दिस चारों ओर फूल रही सरसों, और वर शीतल मंद सुगंध। तो यहाँ पर चहु दिस चारों ओर हो गया, वर यानी श्रेष्ठ हो गया, समीर या वायु हो गया। तो 57 मतलब होता है सताने वाली। ठीक, 57 मतलब सताने वाली। अब देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या हम देखते हैं। श्री कृष्ण के विरह से पीड़ित एक गोपी दूसरी गोपी से अपनी मनोव्यथा को व्यक्त करते हुए कहती है, यानी अपने मन की बात को बताते हुए कहती है कि हे सखी, ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया है, चारों दिशाओं में पीली पीली सरसों फूल रही है। यानी ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया है, चारों दिशाओं में पीली पीली सरसों फूल रही है। अत्यंत सुंदर शीतल मंद और सुगंधित वायु बह रही है, किंतु बसंत ऋतु का मादक वातावरण श्री कृष्ण के बिना मुझे पूर्ण रूप से कष्टदायक प्रतीत हो रहा है। तो कह रही हैं किंतु बसंत ऋतु का मादक वातावरण श्री कृष्ण के बिना मुझे पूर्ण रूप से कष्टदायक प्रतीत हो रहा है। यानी बसंत ऋतु तो आ गई है, लेकिन बसंत ऋतु का जो मादक वातावरण है वो मुझे कृष्ण के बिना अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि मुझे और वो है कष्टदायक लग रहा है। ठीक, और आगे यहाँ है, परसों को बिताए दियो बरसों। यहाँ पर देखिए ये है लाइन, परसों को बिताए दियो बरसों। हाँ, ये 57 भाई यहाँ से। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कहें हरिचंद गयो घर सो। तो अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं
कि मतलब कष्टदायक प्रतीत हो रहा है। और आगे की लाइन देखिए, नंद नंदन श्री कृष्ण हमसे यह बताकर गए थे, ठीक। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, यानी हमसे सुंदर सांवले से जो नंद किशोर हैं वो हमसे यह कह कर के घर से गए थे, हरिचंद गयो घर सो, यानी हरिचंद कहते हैं कि वो हमसे यह कहकर घर से गए थे, परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों, यानी वो हमसे कह कर के गए थे कि परसों तक मथुरा से लौट आऊँगा, ठीक है। परसों को बिताए दियो बरसों, यानी परसों को कह कर के गए थे और उन्होंने क्या किया, बरसों बिता दिया, यानी कितने वर्ष व्यतीत कर दिए और अभी तक लौट कर नहीं आए वो, ठीक। और मैं तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए तरस रही हूँ, पता नहीं कब उनका दर्शन हो सकेंगे, ठीक। पाए तरसों कब पाए पिया परसों, यानी मैं तरस रही हूँ कि कब मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पाँव को परसूँगी, परसना यानी स्पर्श करना होता है, तो कब उनको मैं पाँव को स्पर्श करूँगी, ठीक। तो देखिए कितनी सुंदर लाइनें हैं कि परसों को बिताए दियो बरसों, यानी परसों को आने के लिए बोल करके गए और बरसों बिता दिया उन्होंने, मैं तो इसी इंतज़ार में हूँ, इसी की प्रतीक्षा में हूँ, तरस रही हूँ इसी की प्रतीक्षा में कि कब मेरे प्रियतम श्री कृष्ण आएंगे और उनके पैरों को मैं स्पर्श करूँगी, उनके चरणों को मैं स्पर्श करूँगी। इसके बाद देखिए काव्यगत सौंदर्य इसमें वही रहेगा और इसमें अनुप्रास अलंकार है और यमक अलंकार है, ठीक। अब इसके बाद देखिए अगला देखते हैं, ये हमारा लास्ट है। तो इन दुखियान को न चैन सपनों मिलो, ठीक। इसको देखते हैं हम। तो इसमें जब आप प्रसंग बताएंगे, संदर्भ तो आपको पता ही है वही रहेगा, प्रसंग आप बताएंगे तो प्रस्तुत छंद में विरह व्याकुल गोपियों के नेत्रों की व्याकुलता का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है, ठीक है। गोपियों की नेत्रों की व्याकुलता का हृदय स्पर्शी वर्णन है इसमें। तो वियोगिनी गोपिका कह रही है कि मेरी इन दुखियारी आँखों को स्वप्न में भी चैन नहीं मिल पाता, ठीक। इन दुखियान को न चैन सपने मिले, मेरी इन दुखियारी आँखों को सपने में भी सुख नहीं, चैन नहीं मिल पाता है, इसलिए ये प्रियतम के दर्शनों के लिए सदैव व्याकुल और अकुलाती रहती हैं। तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी, इसलिए ये प्रीतम के दर्शन के लिए सदा व्याकुल और अकुलाती रहती हैं। ये यहाँ पे हो गया। इसके बाद प्यारे हरिश्चंद्र जी की बीती जानी अवधि प्राण, यानी प्रिय श्री कृष्ण के आगमन की अवधि समाप्त हुई जान करके, ठीक। प्यारे हरिश्चंद्र जी बीती जानी अवधि प्राण, अवधि यानी अवधि, ठीक। प्राण यानी प्यारे और बीती जानी बीता हुआ जान करके, यानी हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि प्यारे श्री कृष्ण के आने की अवधि को जान करके, यानी आगमन की अवधि को समाप्त हुआ जान करके, ठीक। समाप्त हुआ जान करके मेरे प्राण तो निकल जाना चाहते हैं, मेरे प्राण तो निकल जानते हैं। ये यहाँ पर है चाहत चले, यानी चाहत चले पाइए तो संग न समाएंगी, मेरे जो प्राण हैं वो तो निकल जाना चाहते हैं, परंतु क्या होता है कि लेकिन ये आँखें भरने पर भी मेरे साथ नहीं मरने पर भी मेरे साथ नहीं जाना चाहती हैं, ठीक है। यहाँ से है चाहत चले पाइए तो संग न समाएंगी, यानी मेरे प्राण तो निकल जाना चाहते हैं परंतु ये नेत्र मेरे क्या हैं, मरने के बाद भी मेरे साथ नहीं जाना चाहते हैं। देखो एक बारह न नयन भरे तो ही आते, जौन जौन लोग जई हैं तहाँ पछताएंगे, यानी यदि ये मेरे नेत्र जो हैं वो यदि मरने से पहले एक बार ये इनको श्री कृष्ण को नयन भर के नहीं देख लेंगी तब तक ये जिस जिस लोक में जाएंगी, ठीक है। जौन जौन लोक जई हैं तहाँ पछताएंगे, जिस जिस लोक में जाएंगी वहाँ वहाँ ये पछताएंगे कि हम आते समय श्री कृष्ण के दर्शन करके क्यों नहीं आए, ठीक। फिर आगे की लाइन देखिए, बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे आए, मोरे पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी, ठीक। अब देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे लाइनें हैं लास्ट की, कह रही हैं कि हे प्यारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण, ठीक। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे आए, यानी हे प्राण प्यारे श्री कृष्ण तुम्हारे दर्शन किए बिना ये आंखें मृत्यु के बाद भी तुम्हारे दर्शन के लिए खुली की खुली रह जाएंगी, मोरे पे आंखें खुली रह जाएंगी, मरे पे ये आंखें खुली रह जाएंगी, यानी हे प्राण प्यारे श्री कृष्ण तुम्हारे दर्शन किए बिना यदि हमारी मृत्यु हो गई तो ये हमारे नेत्र जो हैं वो मृत्यु के बाद भी ये खुले के खुले रह जाएंगे, क्योंकि इनको तुम्हारे दर्शन की आशा रहेगी और तुम्हारे दर्शन बिना ये नहीं मर पाएंगे, यानी ये नहीं बंद होंगे। तो हमारे मृत्यु के उपरांत भी, यानी हमारे मृत्यु के बाद भी हमारे ये जो नेत्र हैं वो तुम्हारे दर्शन के लिए खुले के खुले रह जाएंगे, ठीक। तो इसके बाद देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य जब आप बताएंगे तो इसमें अलंकार अनुप्रास है और श्लेष अलंकार है, ठीक।
तो अब देखिए ये आपका यहीं से ये लेसन समाप्त हो गया है। और इसके पहले के जो लेसन है वो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। एकांकी भी हमने आप लोग का प्रोवाइड करवाया है वीडियो के माध्यम से, तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आता है तो सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्लास छूट जाता है तो सब लोग इसके माध्यम से उसको देख सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद।